हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक लेके आए हैं फ्रेंड वो है अल्कोहल। ठीक है, शराब की लत, शराब की आदत, शराब पीने से क्या होता है, शराब पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, कितनी पीनी चाहिए, या शराब से घर बर्बाद होते हैं, क्या होता है शराब में। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले जो शराबी होते हैं, आई हेट जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, कई घर बर्बाद हो जाते हैं। उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। जैसे कुछ लोग पीने वाले कहते हैं यार मैं तो कभी कभी पीता हूँ, मुझे आदत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे देखो अंकल जी 70 साल से शराब पी रहे थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ कहते हैं ये डॉक्टरों का सिर्फ ऐसे ही कहते हैं, शराब हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। कुछ लोग ये बहाना करेंगे हम देश के इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना में अभी आया था ना कि शराब से राज्य धन बढ़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। ठीक है, शराब से ये भी अफवाहें उड़ती हैं कि जो बियर पीते हैं या शराब पीते हैं उन्हें स्टोन, किडनी स्टोन या पथरी नहीं होती है। तो ये गलत बात है। शराब पीने से यूरिक एसिड जमा होता है, पथरी होने के चांसेस होते हैं फ्रेंड। कोई राज्य का धन, अगर शराबबंदी गुजरात में है, अच्छा खासा डेवलप स्टेट है, वहाँ शराब बैंड है, फिर भी राज्य सरकार पूरे अच्छे से सरकार चला रही है। तो ये कहना कि शराब की वजह से जो है हम देश को चला रहे हैं, कि ये गलत है। शराबियाँ जो एक्सक्यूज़ देते हैं। ठीक है, और शराब इंडिया में जैसे देश में शराब पीना एक मूर्खता वाला बात है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जो यूरोपियन देश हैं जहाँ पे 12 महीना ठंडी पड़ती है, 0 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है, तो वहाँ ज़िंदा रहने के लिए उनके कंट्री में एडॉप्ट हैं शराब पीने के लिए। ठीक है, वाइन पीते हैं ताकि वो बॉडी हीट बना रहे। लेकिन इंडिया या एशिया में हमारा ऐसा टेम्परेचर है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें शराब पीने की। हाँ, झूमने के लिए जो शराब पी रहे हैं, ताड़ी पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, तो आप झूला झूल लो। सोने के लिए, अपना होश खोने के लिए अगर शराब पी रहे हो तो आप सो जाओ, 8 घंटे बॉडी को रेस्ट होगी। तो इंडिया जैसे देश में शराब पीना एक तरह की मूर्खता है, कई घर बर्बाद हो जाते हैं इसके चक्कर में। तो आइए अब देखते हैं हम शराब पीने के बाद होता क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो पहले मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि शराब पीने के तुरंत बाद क्या होता है, और जो लोग लंबे समय तक शराब का सेवन करते हैं डेली उनके साथ क्या क्या हो सकती है। तो जो पहले हम जब शराब पीते हैं फ्रेंड, तो क्या होता है, मुंह के थ्रू जो है हमारे इसोफेगस के थ्रू पेट में जाता है। पेट, स्टोमक और इंटेस्टाइन में शराब का 20% नियर अबाउट अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, 20% अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन में। अगर खाली स्टोमक है, इसीलिए लोग खाली पेट दारू पीते हैं, तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो है अब ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू अब पूरे ऑर्गन में बॉडी के टलेगा। ठीक है, पहले जो है लंग में जाता है ताकि ब्लड जो है पंपिंग होती है हार्ट में, तो हार्ट को इफेक्ट करता है। लंग में गया तो लंग में हम ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं, उसी के थ्रू जो है शराब की जो बास आती है, बदबू आती है, तो लंग में जब शराब ब्लड के थ्रू जाता है अल्कोहल, तो उसके स्मेल बाहर आते हैं। यही शराब जो है ब्लड के थ्रू ब्रेन में जब पहुंचता है तब आदमी अनकॉन्शियस होता है, अचेत होने लगता है, मतलब शराब का नशा होने लगता है। और लास्ट में जो शराब है, अल्कोहल है, इसकी मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है। अगर शराब को मेटाबोलाइज, मतलब शराब को पचा के वो एक बाई प्रोडक्ट बना के बॉडी से बाहर निकालती है लीवर। तो लीवर पे इतना लोड हो जाता है, लीवर पहले जो है इसको अल्कोहल को, एक लीवर में एंजाइम पाई जाती है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, इस एंजाइम के मदद से जो है ये अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है फ्रेंड। एसिटल्डिहाइड जो कि बहुत हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। ये क्या है कि लंबे समय तक ओवरडोज जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनमें क्या होता है, एसिटल्डिहाइड जो है सिरोसिस काज करा देता है, जिसमें लीवर का इन्फ्लामेशन होती है, लीवर फूल जाती है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस आती है। तो सिरोसिस का लीवर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या कृत की कोई इलाज नहीं है। एक बार उसमें इन्फेक्शन हो गया बस ट्रांसप्लांट होती है, ट्रांसप्लांट रेट भी सक्सेस नहीं है, जल्दी लीवर मिलता नहीं है, किसी का मिलता है तो बॉडी अडॉप्ट नहीं करती है। तो नियर अबाउट जिनको सिरोसिस हो गई या लीवर इफेक्ट हो गया तो उनकी डेथ नॉर्मली लगभग तय है। साथ साथ में लीवर पे ये फैटी लीवर भी कराता है, जो लीवर स्वेल हो जाती है। अक्सर शराबियों के लीवर जब आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें फैटी लीवर पाई जाती है, स्वेलिंग ऑफ लीवर। तो लीवर में पाचन क्रिया, फूड का डाइजेशन, ये सब इफेक्ट होते हैं और आदमी जो है
बीमार होने लगता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये ओवरऑल मैकेनिज़्म है शराब की। अब शराब जो है शॉर्ट टर्म पीने के बाद क्या क्या होता है और जो लंबे समय तक पीते हैं, कुछ टॉपिक वाइज मैंने पॉइंट वाइज बताने की कोशिश की है फ्रेंड। जो तुरंत शराब पीते हैं तो तुरंत होता क्या है, उनको मज़ा क्या मिलती है, पहले वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन है तो रिलैक्सेशन होते कैसे हैं, उनका ब्लड प्रेशर घटने लगता है। तो हमें हमारे बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म जो है ऊपर नीचे होने लगते हैं, जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इंसान को लगता है हम रिलैक्स हुए हैं, ठीक है। दूसरा है ड्रॉसनेस मतलब होता है शराब पीने के बाद उन्हें नींद जैसी आएगी, सोएंगे नहीं लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा कि आलस हो गया है, नींद आ रही है, ठीक है। उनकी आंखें छोटी होने लगती हैं, ड्रॉसनेस होता है। फिर यूफोरिया होता है, उन्हें खुशी होने की फीलिंग आने लगती है कि हम बड़ा खुश हैं, अपने आप को राजा जैसा फील करने लगते हैं। इसलिए लोगों की हैबिट पड़ जाती है, क्योंकि वो ऐसा होता कुछ नहीं, नशा उतरने के बाद फिर से वो गली में ही मिलेंगे। उसके बाद होता है चेंजिंग मूड। इसमें क्या है, शराब पीने के बाद लोगों का मूड बहुत जल्दी चेंज होता है। कभी एकदम गुस्से में आ जाएंगे, कभी एकदम गिड़गिड़ाने लगेंगे, कभी गम में चले जाएंगे, कभी आशिकी में चले जाएंगे। तो उनका कोई मूड का फिक्स नहीं होता कब किधर क्या हो जाए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद होता है इम्पल्स बिहेवियर मतलब होता है नौटंकी बहुत करते हैं शराब पीने के बाद, ठीक है। अपने से मजबूत इंसान रहेंगे तो उनके सामने कितना भी शराब पिए हैं भैया बाबू हाथ जोड़ने लगेंगे, पैर पड़ने लगेंगे। अपने से कमज़ोर इंसान को देखेंगे तो उसको गाली बकेंगे, उसके सामने अकड़ दिखाएंगे, दबंग बनेंगे, ठीक है। तो ये सब नौटंकी भी होने लगती है शराब पीने के बाद। फिर स्लो एंड स्टर्ड स्पीच, वो जो बोलते हैं बड़ा धीमा बोलेंगे, लड़खड़ा के बोलेंगे, चलने में भी दिक्कत होगी जो ज़्यादा शराब पी लेने के बाद। उसके बाद होता है आवाज़ साफ नहीं रहेगी, क्या बोल रहे हैं। उसके बाद नोसिया, बहुत लोगों को चक्कर भी आती है, ज़्यादा शराब पी लेते हैं, उल्टियाँ भी होती है, वोमिशन होता है। फिर है डायरिया भी हो जाती है बहुत लोग को, ठीक है, लूज मोशन आते हैं। फिर हेडेक, शराब पीने के बाद बहुत लोग का सर दर्द नहीं होता है, सर में दर्द होने लगता है। उसके बाद है चेंज, उनको बहुत परेशानी होती है किसी की बात समझने में। होता है शराबियों को अपनी बात समझाने में बहुत टाइम लगता है, उनको सुनने में, किसी को पहचानने में बड़े ध्यान से देखने लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पहचानेंगे। उसके बाद सुनना और परसेप्शन, कोई चीज़ को फील करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है जिस समय नशे में होते हैं। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट आते हैं जब आप शराब पीते हो। कुछ होता है लॉन्ग टर्म, जो डेली शराब पी रहे हैं उनको क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। परसिस्टेंस, मूड चेंज, वो शराब नहीं भी पिए अगर डेली उनके पीने की आदत है तो कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेंगे, गाली गलौज करेंगे, कभी गम में रहेंगे, तो उनका मूड का कुछ पता नहीं रहता है। इंसोम्निया उन्हें हो जाती है, नींद ना आने की बीमारी हो जाती है बहुत ज़्यादा, जो रेगुलर पीते हैं शराब नहीं मिला तो सो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद वीक इम्यून सिस्टम, यहाँ से उनकी बॉडी इफेक्ट करती है जो डेली पी रहे हैं। इम्यून सिस्टम, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो है, जो डेली शराब पी रहे हैं उनकी कम होने लगती है, तो बीमारी से लड़ने की क्षमताएं कम होने लगती है। तो कोई भी बीमारी होगी वो जल्दी सही नहीं होते, उनकी उसी से डेथ तक हो जाती है, ठीक है। चेंज इन सेक्सुअल फंक्शन, उनके सेक्स करने की क्षमताएं कम होने लगती हैं। देखा गया है कि स्पर्म काउंट जो है, जो सीमेन में मेल के केस में खासकर जो स्पर्म काउंट है वो कम होने लगता है। उनका सेक्सुअल अर्ज कम होता है, मतलब होता है फीलिंग सेक्स की तरफ कम होने लगती है। उनकी इच्छाएं बहुत होती हैं सेक्स की, लेकिन उनकी जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है वो जो है सेक्स की तरफ रुझान कम हो जाता है, हार्मोनल इफेक्ट होते हैं। चेंज इन एपेटाइट, उनके भूख में भी बहुत डिफरेंस आता है। कुछ लोग हैं शराबी जो बहुत खाते हैं और कुछ लोग हैं एकदम उन्हें भूख नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम इन मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, उनकी याददाश्त कम होने लगती है। एकाग्रता, कोई चीज़ को ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ये सब में उनकी ब्रेन नहीं काम करती है जो रेगुलर शराब पीते हैं। हार्ट अटैक भी आ सकती है क्योंकि ब्लड के थ्रू अल्कोहल हार्ट तक भी जा रहा है बराबर। हाई ब्लड प्रेशर, उनकी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने लगती है जो डेली शराब पीते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन, कब्स हो जाता है, उनके फ्रेश होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। निमोनिया हो जाती है, और ये सबसे डेंजरस है जो हर साल कई लाख लोग मर रहे हैं अब जो अपने नेचुरल एज से पहले, क्योंकि डेली शराब पी रहे हैं, नहीं ज़्यादा मात्रा में शराब पी रहे हैं, तो उनके लिए लीवर डैमेज हो जाती है, जिसमें बीमारी होती है सिरोसिस और फैटी लीवर, जिसके कारण सबसे ज़्यादा डेथ होती है शराब पीने वालों के लिए। और शराब की आदत छुड़ाने के लिए हमारे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, नशा मुक्त केंद्र बहुत सारी हैं, ठीक है। कुछ मेडिकेशन है उससे भी आप शराब छुड़ा सकते हो। कुछ दवाइयाँ हैं जिससे शराब का लत जिनको लग गई है, एडिक्शन, उनको छुड़ाया जा सकता है। जैसे नाइट्रेक्सोन है, डाइसल्फिराम है, एक
एकैम्प्रोस्टेट है। ये 3 दवाएं हैं जिनके सेवन से आप शराब की लत को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड कुछ लोग हैं कहते हैं कि हम बियर पीते हैं, हम शराब नहीं पीते हैं। उनके लिए भी है कि बियर में 6 से 7% अल्कोहल होती है, शराब में 50% 40% ऐसे अल्कोहल होते हैं। यहाँ तक कि सिरप जो आती है क्रोसिन, क्रोसिन नहीं कोरेक्स आती है, बहुत से सिरप आते हैं जो कफ सिरप होते हैं खांसी की, उसमें भी अल्कोहल होती है, ठीक है। लेकिन आप अल्कोहल कोई ले रहा है, अगर ओकेजनली ले रहा है तो मे भी वो ठीक हो सकता है, लेकिन जो रेगुलर अल्कोहल ले रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल की डाइजेशन के लिए लीवर में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और डेली डेली आप शराब पी रहे हो तो लीवर इफेक्ट करेगा। ऐसा साइंटिफिक माना गया है कि 1 यूनिट अगर अल्कोहल आप ले रहे हो और भी गैप दे के डेली नहीं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। 1 यूनिट में नियर अबाउट जो वाइन होती है शराब, उसका 150 ml 150 ml से लेके 200 ml तक अगर आप शराब पी रहे हो, वो भी 3-4 दिन गैप करके, ये नहीं कि डेली पी रहे हैं, तो ज़्यादा इफेक्ट लीवर पे नहीं जाती है। बियर है तो आप 250 ml बियर अगर 2 दिन 3 दिन गैप लेके ले रहे हो, जिनको आदत ही है तो वो अपनी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आप हार्ड अल्कोहल ले रहे हो जैसे रम हो गया, विस्की हो गई, आपका वोडका हो गया, तो उसको 20 से 30 ml से ज़्यादा न लें। जो रेगुलर पीने वाले हैं, जिनकी आदत नहीं है, वो बहुत स्वस्थ हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को एक देखिए कितने ऑर्गन के इफेक्ट कर रहा है। हमारा हार्ट इफेक्ट हो रहा है, इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, लीवर इफेक्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन, मेमोरी, याददाश्त कम हो रही है। तो हमारा जो कहते हैं शराब से फ़ायदा होती है, शराब से कोई फ़ायदा नहीं होती है। सिर्फ ये ठंडे देशों के लिए लाभदायक थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि वो ठंड से मर न जाएं, इसलिए उनको बॉडी को हीट रखने के लिए अल्कोहल यूज करते हैं। लेकिन इंडिया या एशिया में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मूर्खता है जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। अगर आपको झूमना ही है, मस्ती ही करनी, आप झूला झूल लो, सो लो, एंजॉय कर लो, गेम खेल लो, ठीक है। शराब पी के किसी को गाली देना, अपने फालतू के पैसे बर्बाद करना, अपना घर बर्बाद करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो डोंट ड्रिंक। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर JK। थैंक यू फ्रेंड्स।